A very warm welcome to all of you. I'm नीरू। अभी हमने पिछले कुछ दिन जो है वो पितृपक्ष के निकाले और आज अमावस्या है और आज के दिन स्पेशली हम इस पक्ष को जो है अंतिम एक तरह से विदाई देते हैं और जो भी हमसे बन पड़ता है हम करते हैं अपने एंसेस्टर्स के लिए। और इन दिनों में हमने क्या किया, क्या सीखा, हमने अपने एंसेस्टर्स को के लिए फॉरगिवनेस मांगी, उनके लिए हमने भगवान से प्रेयर्स की कि अगर कुछ भी ऐसा है कि वो भी लाइट में नहीं गए हैं तो आप उनको लाइट दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो ये थी कि हमें ये देखना कि हम जिस फैमिली में पैदा हुए हैं, जिन एंसेस्टर्स के साथ हम कनेक्ट हुए हैं, उनके थ्रू जो डीएनए हमारे अंदर है, हमने कौन से ऐसे बिलीव्स, पैटर्न्स और ट्रेट्स लिए हैं उस फैमिली के जो डिवाइन लाइट में नहीं है, राइट? तो अगर आपने ध्यान से और बहुत ही कॉन्शियसनेस के साथ इस पक्ष को बिताया होगा, क्योंकि बहुत बार जो है हम सिर्फ रिचुअल्स में खो जाते हैं और जो भी हमें दिखाया गया है या सिखाया गया है कि पंडित को बुलाना है और हवन कराना है या कोई पूजा पाठ करानी है, तो बस हम वहीं तक सीमित हो जाते हैं और हम फिर ऊबने भी लगते हैं, एक बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पर इन चीज़ों को करते हैं कि करना है तो कर रहे हैं, राइट? लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को बहुत ही आत्मीयता के साथ, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एक डीपर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम उसके साथ कनेक्शन फील करते हैं। और अगर आपने भी ऐसा किया होगा, आपने इस महत्वता को जाना होगा कि हमने क्यों ये दिन बिताए और हमने क्या किया, अपनी इन एंसेस्टर्स से क्या सीखा और अब हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो आप कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं फील करेंगे और आप हमेशा उत्साह के साथ जो है वो हर चीज़ के साथ कनेक्ट होंगे। और यही डिफरेंस है अनकॉन्शियसली चीज़ों को करने का। उसके साथ कोई हमारा मकसद नहीं होता, करना है कभी आउट ऑफ फियर, कभी आउट ऑफ प्रेशर हम करते जाते हैं, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं होता। तो हम रियलिटी देख ही नहीं पाते कि इन चीज़ों की रियलिटी क्या है। इसलिए अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि आगे के जो 9 दिन हैं नवरात्रि, जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं, जिसके लिए हम बहुत उत्साहित हैं, उनका रियल मीनिंग क्या है। जो हम बाहर रिचुअल्स कर रहे हैं उनके रियल मायने क्या हैं, हमें क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है। और जब हम स्पिरिचुअल पाथ पर हैं तो एवरीथिंग इज जस्ट बीइंग हु यू आर and how you can change, how you can transform and how you connect to your inner being, right? हमने नवरात्रों की बहुत स्टोरीज सुनी हुई हैं अभी तक, बहुत सारे डिपिक्शंस हैं हमारे पास कि किस तरह से हम अलग अलग दिन, हर दिन एक नए स्वरूप को, शक्ति के एक नए स्वरूप को या गॉडेस के एक नए स्वरूप को सेलिब्रेट करते हैं। ये रिचुअल्स जो हैं वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, लेकिन उनका मकसद एक ही है। तो ये जो शक्तियाँ हैं, अब यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सपोज मैं आपको ये बोलूँ कि आप एक पेंटर हैं, राइट? और मैं बोलूँ कि मैं एक डिस्क्रिप्शन दूँ कि एक ऐसी लेडी है जो बहुत पावरफुल है और बहुत अबंडेंस में है और बहुत शक्तिशाली है, वो क्या नाम, बहुत करुणामय है, बहुत कंपैशनेट है, इसकी एक पिक्चर बनाइए। तो वो अपनी परिकल्पना के हिसाब से उसकी पिक्चर बना देंगे। और मैं अगर बोलूं कि अच्छा एक कोई इंसान है जो कि बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का है, उसके वो बहुत खतरनाक है, बहुत नेगेटिव है, बहुत ही मतलब किसी के ऊपर जैसे असुर जो शक्ति हैं उससे घिरा हुआ है,
तो उसकी एक पिक्चर बनाइए, तो वो भी अपने हिसाब से उसकी पिक्चर बना देंगे, एक भयानक सी पिक्चर, जो भी उनकी डिपिक्शन होगी उसके हिसाब से एक पिक्चर बना देंगे। तो इसी तरह की ये पिक्चर्स जो हैं ये हमारे सामने डिपिक्ट करने के लिए दी हुई हैं कि एक माँ दुर्गा जिनके 8 स्वरूप हैं, तो वो एक जब वो अपनी पावर में होती हैं और अपने लिए लाइन ड्रॉ करना जानती हैं, प्रोटेक्शन कर लेना जानती हैं, तो वो किस स्वरूप में होती हैं। जब वो करुणामय होती हैं तो वो किस स्वरूप में होती हैं। जब वो अबंडेंस में होती हैं तो वो किस स्वरूप में होती हैं। जब वो क्रिएटिव होती हैं तो वो किस स्वरूप में होती हैं। तो ये जो है, जो हम फोटोओं को देखते हैं या जो हम पिक्चर्स को देखते हैं या जो हमारे आइडल्स होते हैं, वो हमारी परिकल्पनाएं हैं उस शक्ति को लेकर। हम शिव को देखते हैं, उसकी हमारी अपनी परिकल्पना है। अगर हम ये अपने साथ कनेक्ट करें तो अब हम सबको पता है कि वो शक्ति कहाँ पर है, हमारे अंदर, राइट। हम उसे माँ कुंडलिनी एनर्जी के रूप में देख सकते हैं, या अलग अलग चक्रास में जो है अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट होती हैं। और जो भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, जो भी अपने साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जो भी अपने एनर्जी सिस्टम के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो इन चीज़ों को, इस एनर्जी को अपने अंदर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट। दूसरी तरफ मैंने बोला कि असुरों की जो नेगेटिव या हम जो शैडोज बोलते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, अगर तो उनकी भी पिक्चर्स हैं। और वो शैडोज कहाँ हैं, वो भी हमारे अंदर हैं। और किस स्वरूप में है वो हमारे अंदर? फियर के रूप में, एंगर के रूप में, पावरलेसनेस के रूप में, या जो भी लाइक जेलिसी के रूप में, पेन के रूप में, किसी भी ट्रॉमा के रूप में, जब हम बिल्कुल ही विक्टिमहुड मेंटालिटी में होते हैं। कल ही मैंने वीडियो में बात करी शेम और गिल्ट के रूप में। तो कहने का मतलब ये है कि जिन्हें हम दैत्य मान रहे हैं, असुर मान रहे हैं, वो भी हमारे अंदर हैं, और जिन्हें हम शक्ति मान रहे हैं वो भी हमारे अंदर हैं। तो ठीक है, हम बाहर जो भी रिचुअल करेंगे उनसे हम देखेंगे कि हम उनके साथ भीतर कैसे कनेक्ट करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम ये बोलते हैं कि हमें शक्ति का आह्वान करना है, राइट। हम इवोक एवरीडे वन पावर, या एक स्वरूप है जो गॉडेस का, वो हम हर दिन नया स्वरूप का आह्वान करते हैं, उस एनर्जी को इवोक करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उस एनर्जी को कहीं बाहर से अपने अंदर नहीं समेट रहे। वो एनर्जी हमारे अंदर है जिसको हम जागृत कर रहे हैं, जिसको हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो कहीं भूल गया है, या ये कहिए कि उसके ऊपर जो हमारी शैडोज हैं उनका पर्दा पड़ा हुआ है। जो हमारे दैत्य और असुर हैं जो हमारे अंदर हैं, उनका पर्दा पड़ा हुआ है, और उस पावर को वो नहीं देखने दे रहा, उस पावर को वो नहीं समझने दे रहा। तो इसलिए इन 9 दिनों में जो भी हम करेंगे वो इस समझ के साथ करेंगे कि मेरे अंदर के एक दैत्य को मैं पकड़ूंगी, एक शैडो को मैं पकड़ूंगी और एक पावर का आह्वान करूंगी जिससे मैं उस शैडो को खत्म कर सकूं, राइट। अब हम बाहर अगर रिचुअल्स को देखें तो हम कैसे करते हैं? हम मूर्ति की स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, फिर हम उपवास रखते हैं। इसका क्या मीनिंग है? हम उपवास रखते हैं ताकि जब हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं? आलसी हो जाते हैं। लेकिन जब हम उपवास करते हैं, हम फलाहार करते हैं, तो हम कैसे होते हैं? हमारी बॉडी लाइट रहती है, हम अपने साथ इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, हमारी जो एनर्जी है वो बहुत प्योरिटी में होती है, राइट। और हम अपने साथ इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, और यही वजह है कि हम ये उपवास का जो नियम बनाया हुआ है। अब हम अगर फ्रूट्स चढ़ाते हैं, है ना, देवी को हम फ्रूट्स चढ़ाते हैं, तो फ्रूट्स किसका क्या सिंबॉलिज्म है कि गुड हेल्थ। हम किसके लिए फलाहार करते हैं? जो देवी को चढ़ाते हैं वही हम खाते हैं। जबकि आजकल तो जो विकराल रूप ले लिया है इन चीज़ों ने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट कि आप तला हुआ खा रहे हैं और वो सब
that's all man-made and the marketing is happening of things, but जो real rituals हैं, I'm talking about that and I'm sharing all of this with you guys. तो जब हम फ्रूट्स चढ़ाते हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम किस चीज़ को जागृत कर रहे हैं, अपने गुड हेल्थ को, और उन्हीं फ्रूट्स का हम सेवन करते हैं. जब हम प्योर मिल्क चढ़ाते हैं तो हम क्या वो कर रहे हैं, प्योरिटी, घी का दिया जलाते हैं या घी का जो अर्पण करते हैं. तो घी किसको रिप्रेजेंट करता है, अबंडेंस को और प्रोस्पेरिटी को. एंड सेकेंडली, जब हम घी का दिया जलाते हैं तो वो हमारे एनवायरनमेंट की शुद्धिकरण करता है. जब हम कोकोनट चढ़ाते हैं तो वो भी सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी का सिंबल होता है. इसमें हम हनी, जो शहद है, उसका भोग लगाते हैं. तो उसका क्या मतलब है, आपने वैसे भी सुना होगा कि अगर शुगर जो है, जो रॉ हम जिस शुगर का इस्तेमाल करते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. तो पूजा में अधिकतर हम शहद का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इट इज़ मोर हेल्दियर वे ऑफ, or it represents the sweetness, the love, the compassion in our life. So ये सारी चीज़ें जो हैं वो symbolic हैं. इन चीज़ों से हमें सिर्फ एक रिचुअलिस्टिक तरीके पे नहीं करना है, इन चीज़ों को हमें समझकर करना है. और यस, जब हम बाहर चीज़ें करते हैं तो उसका क्या मकसद है, बाहर चीज़ें करने का मकसद है कि अपनी कंसंट्रेशन जो है, अपनी डे टू डे लाइफ में जो हम उलझे हुए हैं, जहां हम अपने साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, अब कुछ टाइम जो है वो हम अपने को दें और हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व हों, अपना टाइम जो है व्यतीत करें. और इससे एक उत्साह और जो एक मोटिवेशन मिलता है चीज़ों को करने का, जो एक कनेक्शन फील होता है, वो कनेक्शन जो है उसको स्टैब्लिश करें. तो इसीलिए अराउंड द ईयर, टाइम टू टाइम, इस तरह के जो सीजन्स हैं, डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट तरीके की हम उपासना करते हैं, राइट. ताकि कुछ टाइम के बाद फिर से हम अपने आप से कनेक्ट करें और हम अपने आप को पहचानें. शिव और शक्ति, इस चीज को हम बहुत बार डिस्कस करते हैं और यही है इन नवरात्रों में भी. हम जब शक्ति का आह्वान करते हैं तो वो किसके साथ करते हैं, शिव के साथ. शिव कौन है, हमारी कॉन्शियसनेस, राइट. शिव कहाँ रिप्रेजेंट करती है, हमारा क्राउन चक्रा, हमारी कॉन्शियसनेस. तो जब हम उस कॉन्शियसनेस के साथ इस शक्ति का आह्वान करेंगे, उसको समझकर कि मैं किस शक्ति का आह्वान आज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो हम कनेक्शन बिठाएंगे अपने साथ, अपनी डिविनिटी के साथ, अपनी सोल को क्लीन करेंगे. अपने जो हमारे प्रवृत्ति में जो असुर शक्तियाँ हैं या जो जो भी नेगेटिविटी है या जो भी शेडोज हैं, उनको निकालने के लिए हम अपनी उस डिविनिटी को प्रोवोक करेंगे, उसका आह्वान करेंगे. और इसी तरह से जो मैंने फोटोज़ की बात करी या मूर्तियों की बात करी, जब हम उनमें देखते हैं तो उनमें त्रिशूल है, भाला है, गदा है, शंख है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं शक्तियों को, राइट. जैसे ये डिपिक्शन है एक हमारी इमेजिनेशंस की. इसी तरह जो सिंगर्स हैं, अगर मैं उनको बोलूं कि आप शक्ति के लिए कुछ मुझे गाना सुनाएं या कुछ सुनाएं, तो वो अपने शब्दों में उनका वर्णन करेंगे. तो वो शब्द क्या हैं, मंत्राज, जिनके बहुत डीप मीनिंग है, क्योंकि जो साउंड है वो भी हमारा ही एक स्वरूप है. ओके. तो उन साउंड के साथ, उन मंत्रास के साथ, उनके साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा रियल सेलिब्रेशन होता है. वी सेलिब्रेट आवरसेल्व्स, वी डोंट सेलिब्रेट एनीथिंग आउटसाइड. दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ माई पावर इनसाइड मी, रिलीजिंग और क्लेंजिंग माई ओन शैडोज. That's what the meaning of नवरात्रि is. पहले दिन हम माँ शैलपुत्री के रूप में, right? शैल is what?
माउंटेन, और माउंटेन किसको क्या रिप्रेजेंट करता है? शक्ति को, स्ट्रेंथ को, ग्राउंडिंग को। ओके, तो जो हम इस स्वरूप में जो हम जिस एनर्जी को इवोक करते हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं स्ट्रेंथ को, प्योरिटी को, एंड प्योरिटी ऑफ व्हाट? प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ शिवा कॉन्शियसनेस, प्योरिटी ऑफ लव। और ये जो हम भोग लगा रहे हैं बाहर, है ना, इनका अलग अलग तो मैंने आपको बताया कि किस किस चीज़ का क्या सिंबॉलिज्म है। भोग लगाने से क्या मतलब है? जब हम देवी को भोग लगा रहे हैं, हम ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं अपनी उस मदर अर्थ का या इस नेचर का, जो हमें जब हम जन्म लेते हैं तो हमें पालन पोषण करने में जो हमारा साथ देते हैं, जो हमें हमारा निर्वाह जिन चीज़ों के ऊपर होता है, हम उन चीज़ों को अपनी डिविनिटी के साथ जब अर्पण करते हैं, अपनी प्योरिटी के साथ जब अर्पण करते हैं, तो इट्स अ वे ऑफ पेइंग आवर ग्रैटिट्यूड टू आवर डिविनिटी कि हाउ ब्लेस्ड वी आर। सो थैंक यू वेरी मच for giving us this opportunity to be here on this planet Earth and to learn or unlearn जो भी हमने अभी तक ऐसी सी चीज़ें सीखी हैं जो हमारे लायक नहीं हैं, जिनसे मैंने फियर क्रिएट किया है, जिनसे मैंने एंग्जाइटी क्रिएट की है, जिनसे मैंने एंगर क्रिएट किया है, जिनसे मैंने हर्ट क्रिएट किया है, और जिसने मेरी डिवाइन पावर को ढक दिया है, मुझे फिर से ये मौका देने के लिए कि मैं उसको क्लीन कर सकूं, उसको हटा सकूं, उस मैल को अपने अंदर से निकाल सकूं और अपनी सोर्स के साथ कनेक्ट कर सकूं। सो लेट्स सेलिब्रेट these 9 days in full awareness with our Shiva consciousness, connect to our divinity, शक्ति, गॉडेस, आप जो भी नाम दें, अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए, उनसे अपनी अंदर की जो भी हमारी नेगेटिविटी है या शेडोज हैं या असुर शक्तियाँ हैं, उनका खात्मा करने के लिए। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कि ये 9 दिन कई बार हम इस तरह से मनाते हैं कि घरों में जो है वो, जैसे अल्कोहल अगर सेवन किया जाता है तो उसको बंद करते हैं, या नॉन वेजिटेरियन खाना जो है उसको बंद करते हैं। तो वहाँ कई बार फैमिली मेम्बर्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। कई लोग जो है वो करना चाहते हैं, कई लोग नहीं करना चाहते हैं। तो इसको आप किसी भी फियर के साथ अटैच मत कीजिए। ये जो चीज़ें हम करते हैं, ये हम अपनी बॉडी को क्लेंस करने के लिए करते हैं, एक डिटॉक्सिफिकेशन के लिए करते हैं। तो अगर फैमिली में कोई नहीं करना चाह रहा तो प्लीज़ डोंट पुट प्रेशर एंड फील दैट, क्योंकि उसके लिए हम एक फियर क्रिएट करना चाहते हैं, स्पेशली अपने यंग बच्चों के ऊपर, या जो भी मतलब इस अवेयरनेस में नहीं है, एक फियर की तरह उसको दिखाया जाता है कि अगर आप नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आपके जो देवी हैं वो रूठ जाएंगी और कुछ बुरा कर देंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स अगर हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे तो ये हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, राइट। और जो नहीं कर रहे हैं उनसे गॉडेस कोई भी नाराज नहीं होंगी, बस उनको थोड़ी सी अवेयरनेस में लाने में टाइम लग सकता है। लेकिन आप अगर इसको अच्छे से उनको समझाएंगे कि क्यों हम इस चीज़ को करते हैं, तो वो जल्दी समझ पाएंगे, रादर देन क्रिएटिंग अ फियर और पुट एनी काइंड ऑफ अ कंट्रोल और कंपल्शन ऑन दिस। और अब अंत में कुछ ऐसी प्रेयर्स जो मेरे डिवाइन फ्रेंड ने, मैत्रेयी दादा श्री जी ने मुझे दी हैं, मैं उनको बहुत जल्दी आप लोगों के साथ, मे बी इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हिम मोर। तो उनकी कुछ बहुत ही सुंदर प्रेयर्स जो उन्होंने शेयर की हैं आज इन नवरात्रि के दौरान करने के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
आप किसी भी टाइम बैठकर एक कैंडल जलाकर या दिया प्रज्वलित करके, या जब भी आप प्रेयर करें, जब भी आपको टाइम मिले, ये ब्यूटीफुल सी प्रेयर्स आप कर सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज लेट माई बॉन्ड बी स्ट्रेंथेंड विद द डिवाइन. मेरा संबंध मेरी दैविकता के साथ मजबूत हो. लेट द ग्रेस एंड लव ऑफ डिवाइन रीच ऑल बीइंग्स ऑफ द वर्ल्ड. दैविकता की कृपा और प्रेम इस संसार में हर प्राणी तक पहुंचे. लेट द ग्रेस एंड लव ऑफ डिवाइन अवेकन द ट्रूथ इन एवरीवन्स हार्ट. दैविकता की कृपा और प्रेम इस संसार के हर प्राणी में के हृदय में सत्य को जागृत करे. लेट द ग्रेस एंड लव एट द डिवाइन establish itself completely in one's consciousness. दैविकता की कृपा और प्रेम सबको संसार में शांति व व्यवस्था के लिए बुद्धि दे. Let there be grace and love for the divine all over the planet. दैविकता की कृपा और प्रेम खुद को सभी के चैतन्य में स्थापित करे और इस ग्रह पर दैविकता के लिए कृपा और प्रेम हो. तो इन प्रेयर्स के साथ मेरा बहुत सारा थैंक यू मेरे डिवाइन फ्रेंड के लिए, दादाश्री के लिए, और आप सबके लिए भी. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. Every day I try my best to connect with you, that how we can make these days successful. कहना ठीक नहीं होगा, but more consciously हम इन चीज़ों के साथ कनेक्ट कर सकें और ज़्यादा शक्तिशाली बन सकें, अपनी पावर्स को समझ सकें और अपने अंदर से जो भी ये घृणा का, डर का, गुस्से का भाव है जिससे हम परेशान हैं, उसको हम निकाल सकें. थैंक यू एवरीवन. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई विल सी यू टुमारो.